उस केमिकल की कॉम्पोजिशन को देखने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि इसको संजीदगी से लेती है तो उनको उस पर बहुत सख्ती करनी चाहिए कि बस वही तरीके से की जाए, उसका इसका रिपरकशन हो सकता है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान एशिया का चौथा बड़ा मुल्क है और मुल्क की कुल आबादी का 2/3 से ज्यादा हिस्सा सूबा पंजाब में रहता है। पंजाब में गुंजान आबादी वाले 3 बड़े शहर लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला इन दिनों शदीद स्मोक की लपेट में हैं। और ज़्यादा काश्तकारी जो पंजाब में होती है, ठीक है ना, तो अब वहाँ पर जब ख़ासतौर पर इस महीने में तो अब धान की जो फसल है, अब वो सोचते हैं कि भाई बजाय कि उसको अपरूट किया जाए तो आसान तरीका ये है कि उसको जला दो। आप देखते हैं कि लाहौर हमेशा, या पंजाब के जो एरियाज़ हैं मेजर, वो हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से। पंजाब में जहरीली स्मोक के फैलाव के सबब अब तक हजारों अफराद मुतासिर हो चुके हैं। सूरत हाल में शिद्दत के सबब सूबाई इंतजामिया के पास शहरी जिंदगी मुअत्तल कर देने के सिवा कोई चारा न था। स्कूल, दफातर, मॉल्स और पब्लिक पार्क्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। उन इंडस्ट्रीज़ को बंद करना चाहिए या उन इंडस्ट्रीज़ को बाउंड करना चाहिए जो ये एयर पॉल्यूटेंट्स एयर में इमिट कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के लॉकडाउन से कोई सक्सेसफुल चीज़ें होंगी। आप लोगों को कब तक बचाएंगे? अगर इंग्लैंड में 190 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच जाए तो स्कूल बंद कर देते हैं वो लोग। अब इससे अंदाज़ा लगा लें आप। हिंदुस्तान में भी खास तौर पर मशरकी पंजाब स्मोक के असरात से दो चार है। लाहौर की तरह भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। सरहद के दोनों जानिब वाक़े पंजाब के किसान काश्त शुदा फसल के बाक़ियात बड़े पैमाने पर जलाते हैं। ये सूरत हाल स्मोक की शिद्दत में फैसलाकुन इजाफे का सबब बनती है। तो दिल्ली तो वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड है, और हमारा पाकिस्तान का जो पंजाब है, जैसे मैंने कहा है कि वो सब वहाँ पे बेसिकली जो एग्रीकल्चर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो वो काश्तकार जो सोचता है कि भाई कौन इतना पैसा खर्च करे, इससे बेहतर है आग ही लगा दो। कोयला बनाने के लिए ये एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, जो कि एक क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट है। गंदम की काश्त के लिए उन अपने खेतों को जल्दी तैयार करने के लिए एक तरह से करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट। अब गवर्नमेंट को भी मतलब अगर वो इसको संजीदगी से लेती है तो उनको उस पर बहुत सख्ती करनी चाहिए कि इस तरह से ना जलाएं और उसमें मज़ीद आलूदगी का बायस ना बने। जहाँ जहाँ कीमियाई अज्जा के छिड़काव की बात हो, वहीं किसी और तरह की फ़ज़ाई आलूदगी के बढ़ने का खदशा भी लाहक हो जाता है। बारिश जिस केमिकल के थ्रू की जा रही है, उस केमिकल की कॉम्पोजिशन को देखने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट जो है वो बनना शुरू हो जाए। कोई भी चीज़ जो सुपरफिशियल हो, वो आर्टिफिशियल हो, बस वही तरीके से की जाए, उसका इसका रिपरकशन हो सकता है। नुकसानात इसके सच कोई नहीं है, लेकिन ये मतलब कॉस्टली एक्सपेरिमेंट है। यानी बहुत बड़े पैमाने पर आप खर्चा करके बहुत थोड़े से एरिया को बहुत वक्ती सा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। कहा जाता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इज्तमाई रवैये और तर्ज जिंदगी में मामूली सी तब्दीलियां स्मॉग जैसी आफत पर काबू पाने में मददगार साबित हो सकती हैं। हर उस चीज़ से इज्तनाब करने की ज़रूरत है जो कि हमारे माहौल को और हमारी सेहत को ख़राब करे। और अब हमें ये तय करना होगा कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को किस तरह का एनवायरनमेंट दे के जाना चाह रहे हैं। तालीम तो एक अलग चीज़ है और तरबियत एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमने जैसे आज मुझसे लोग भी पूछते हैं कि आप इतने आप जो हैं ये पौधों से मोहब्बत करते हैं। मैं कहता हूँ ये मुझे वर्षे में मेरे अपने घर से मिला, क्योंकि मेरी तरबियत इस अंदाज में हुई कि मैं आज इनकी अहमियत को भी समझता हूँ और इनसे मोहब्बत भी करता हूँ। और अखराज आप जब कम कर सकते हैं कि जब आप अल्टरनेट एनर्जी पे जाएं, यानी आपकी ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक हो जाए तो आलूदगी कम होगी। कम फासलों के लिए इंजन वाली गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल, साइकिल और चहलकदमी को तरजीह देना, बड़े फासलों के लिए मोटरसाइकिल और कार पूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, गाड़ियों और इनके इंजन की मुनासिब देखभाल, कम दर्जा हरारत वाले औकात में ईंधन भरवाने और काश्तकारों का फसल की बाकियात जलाने से परहेज करने जैसी आदतें मुस्तकबिल में इस मसले से मुकम्मल तौर पर निजात दिला सकती हैं।